ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। वित्त मंत्रालय ने आपकी पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया, जिसका फायदा सभी 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा। मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन के साथ मेडिकल भत्ता मिलेगा। यह फैसला सीबीटी की बैठक के बाद हुआ। देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। ईपीएस पेंशन को लेकर सीबीटी का नया फैसला जारी हो सकता है। अभी की बड़ी खुशखबरी आ रही है। 65 लाख पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 पर मुहर लग सकती है। साथ मेडिकल भत्ता एवं हायर पेंशन का लाभ मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के पेंशन भोगियों को पेंशन न मिलने की खबर हमने आज ही दिखाई और कुछ ही घंटे में उसका असर हुआ। उन्हें पेंशन की पहली किश्त आज ही जारी कर दी गई। उनसे आके मिली थी और उन्होंने सारा उनका दर्द बयां किया था। तो मैंने कहा था कि हम सभी कर्मचारियों का 1 माह का जो उनका पेंशन है उसको सोमवार तक जारी कर देंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमने सोमवार का इंतजार नहीं किया और आज ही सभी पेंशनर्स का 1 माह की पेंशन जारी। केंद्र सरकार का आदेश पेंशन बढ़ोतरी पर लगी मुहर ईपीएस 95 को लेकर कल शाम 5 बजे सीबीटी की मीटिंग में लिया गया फैसला। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ईपीएस पेंशन मिनिमम बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। साथ ही आपकी हायर पेंशन को लेकर भी बहुत बड़ा फैसला जारी हो चुका है, जिसके अनुसार हाईकोर्ट का आदेश भी जारी हो चुका है। अगर आप यानी कि 2014 के बाद के रिटायर्ड है या फिर पहले के रिटायर्ड, तो आप सभी पेंशन धारकों को इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। आपकी ईपीएस 95 हायर पेंशन के साथ ही मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला हुआ है, जिसके बाद कर्मचारी और पेंशन धारकों को एक बार फिर से उनकी पेंशन बढ़ोतरी की सारी उम्मीदें मिल चुकी है। यानी कि अब हो सकती है आपकी पेंशन में बढ़ोतरी। तो कितनी पेंशन में आपकी बढ़ोतरी होगी और यह पैसा है आपके खातों में कब आएगा और कितनी मिनिमम पेंशन आपकी बढ़ेगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपकी सम्मति पत्र है पेंशन को लेकर क्या जारी किया है और इसी के साथ ही यानी कि आपका डीए कितना मिलेगा, जो कि डीए आपको 40% मिलता है, जिसे बढ़ाने को लेकर क्या फैसला होने वाला है, जिसके अनुसार नया डीए आपको कितना मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर पेंशन के हक में क्या बड़ा फैसला किया है, इसको लेकर भी अपडेट आ रही है कि वित्त मंत्रालय ने आपकी पेंशन को लेकर आप सभी के हक में बहुत ही बड़ा फैसला जारी कर दिया है। साथ ही जानेंगे कि संसद में आपकी पेंशन को लेकर ईपीएस पेंशन के साथ ही आपका एनपीएस का मामला उठा, यानी कि जिसके अनुसार एनपीएस के मामले को लेकर भी सरकार ने बता दिया जो ईपीएस पेंशन धारक है उनके साथ में एनपीएस के जो पेंशन धारक है उनको भी पेंशन ज्यादा पाने का नया फॉर्मूला, जिसके अनुसार आपको पेंशन कितनी मिलेगी और कब से मिलेगी और एनपीएस में कौन कौन से सुधार होंगे, जिसको लेकर क्या बड़ा फैसला वो भी इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे। कुल मिलाकर के ईपीएस पेंशन धारक है, राज्य कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी है, उनके सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज के इस वीडियो के अंदर आ चुकी है, जिसके अनुसार आपको बताएंगे जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बड़ी खबर की ओर बात करें, क्या 1 जनवरी 2024 से आपकी पेंशन ईपीएस की जो 1000 रुपए की मिलती है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी या फिर नहीं, तो उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट का क्या आपकी पेंशन को लेकर बड़ा तोहफा है, जिसके अनुसार कर्मचारी और जो पेंशन धारक है उन सभी को इतनी बड़ी यानी कि खुशखबरी मिलने जा रही है। तो ईपीएस पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का आदेश जारी और पेंशन बढ़ोतरी का फैसला है, जिसके ऊपर पेंशन बढ़ाने को लेकर मोहर लग चुकी है। तो अब आपकी पेंशन कितनी बढ़ाने पर मोहर लगी है ईपीएस के पेंशन धारक है उनके लिए, ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप सभी इसी बात को लेकर काफी लंबे समय से संघर्ष और इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन धारक है उनकी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी हो जाए। तो वैसे में आपकी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने मोहर लगाई है सीबीटी की मीटिंग में, जिसके बाद सभी पेंशन धारक है उन सभी की पेंशन बढ़ोतरी हो चुकी है। इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही है। इसको लेकर कमांडर अशोक जी रावत ने भी बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो काफी लंबे समय से यही यानी कि चाहते थे कि सरकार उनकी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करे। तो आपकी पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ा करके 9000 रुपए करने को लेकर अपडेट आ रही है। यह फैसला यानी कि सीबीटी की मीटिंग में सरकार ने लिया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस फैसले पर मोहर लगाया है, जिसके अनुसार अब आपको मिनिमम पेंशन 1000 रुपए की जगह 9000 प्लस डीए मिलेगी। इसको लेकर कमांडर अशोक जी रावत ने कहा है कि जो पेंशन धारक इसी फैसले को लेकर बहुत ही काफी लंबे समय से यानी आंदोलन कर रहे थे और कमांडर अशोक जी रावत ने यह भी कहा कि मैं भी इस फैसले को लेकर बहुत ही खुश हूं। अब लगातार यही सरकार से गुजारिश कर रहे थे और सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेकर के जो लाखों ईपीएस पेंशन धारक थे उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी यानी कि अच्छी गुड न्यूज कहे या फिर उनके लिए तोहफा जारी कर दिया है। तो ये फैसला यानी कि लाखों पेंशन धारकों के लिए होने वाला है। जो ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारक है उन सभी के लिए अच्छी खुशखबरी होने वाली, क्योंकि अब उन्हें मिनिमम पेंशन 9000 प्लस डीए मिलेगी और साथ में आपको हायर पेंशन को लेकर भी जो हाईकोर्ट ने क्या फैसला किया उसके बारे में बात करेंगे। तो हाईकोर्ट के द्वारा क्या फैसला होने वाला है और केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन की राशि है ईपीएस की मिनिमम 1000 रुपए की मिलती है, उसे बढ़ा करके 9000 रुपए करने को लेकर अपडेट आ रहा है सीबीटी की मीटिंग से, जिसके अनुसार मोहर भी लग चुकी है। तो आपको बताएंगे अब हाईकोर्ट ने आपकी पेंशन को लेकर कौन सा बड़ा फैसला जारी किया है, जिसके अनुसार अब आपको पेंशन में कौन कौन से बदलाव मिलेंगे हायर पेंशन आपकी उच्च पेंशन में।
अगर आप 2014 से पहले के रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी है तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है। अच्छी खुशखबरी के साथ में आपको मिलेगी बुरी खबरें भी, यानी कि अगर आप 2014 के बाद के रिटायर्ड कर्मचारी है तो अधिकारियों को पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। संभावना है कि जनवरी से उनके खातों में उच्च पेंशन की राशि भी आना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी हायर पेंशन भी आना शुरू होगी। लेकिन इसके अंदर ये भी है कि 2014 से पहले रिटायर्ड कार्मिक के जो पेंशन धारक है, जो कर्मचारी है, उनको पेंशन नहीं भी मिलेगी। उसके लिए कानून की लड़ाई ने एक बार फिर से एक नई यानी कि रफ्तार पकड़ ली है और उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन के दायरे में नहीं माना गया था, लेकिन उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आज फैसला किया है, जिसके अनुसार ईपीएफ ने कहा है कि इसके दायरे में ये नहीं आते हैं और वही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। और इस तरह यानी कि पेंशन धारकों के लिए बुरी खबर भी हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर भी आपके लिए साथ में आ रही है। जो 2014 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए जैसे ही आपकी खारिज हुई याचिका, उसके बाद कर्मचारियों के लिए एक फिर से कानूनी लड़ाई ने और भी यानी कि रफ्तार पकड़ ली। इसी बीच एक खबर मद्रास हाईकोर्ट से यानी कि आपके लिए आ रही है, जिसमें कि नए सिरे से पूरी कानूनी लड़ाई वो शुरू होगी। यानी कि आपकी पेंशन की जो लड़ाई है ईपीएस के पेंशन धारकों की, वो एक बार फिर से नई यानी कि कानूनी लड़ाई शुरू होगी, जिसमें संभावना जताई जा रही है कि साल 2014 से रिटायर्ड कर्मचारी है उनका हक है इस लड़ाई के अंदर मिल सकता है। यानी कि इस फैसले के अनुसार उनको भी पेंशन में अच्छा खासा राहत मिलेगा, उनकी उच्च पेंशन हायर पेंशन का लाभ उन्हें भी देखने को मिलेगा। तो मद्रास हाईकोर्ट ने आपके लिए खुशखबरी क्या जारी की है, आइए उसको जानते हैं। मद्रास हाईकोर्ट से मिली राहत और सुप्रीम कोर्ट तक होने वाली है लड़ाई, और इस पर पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है। राम आगर सिंह ने कहा कि फेडरेशन और एनसीओ शुरू में यही मांग करता रहे कि 2014 से पहले जो रिटायर्ड हुए कर्मचारी उनको लाभ दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के जजमेंट की गलत व्याख्या की गई थी और सरकारी ईपीएफओ ने गलत व्याख्या की और हम लोग शुरू से ही ये बात बोलते रहे, ये कहा गया है। और इसी समझ को मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश ने माना, 2014 से पहले वालों को पेंशन देने की बात कही है। अगर आप 2014 से पहले के रिटायर्ड कर्मचारी है तो आपको पेंशन मिलेगी। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी 2014 से पहले वालों को पेंशन से रोका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि 2014 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारी उनको पेंशन से रोका जाएगा। इसी बात को यानी कि अब सब ईपीएस 95 पेंशन धारक है उन सभी के लिए यह एक बार फिर से खुशी की बात भी बन चुकी है। लेकिन आपको इसका फायदा क्या होगा, मद्रास हाईकोर्ट का असर आपकी पेंशन पर कब तक होगा और कहां तक आपकी पेंशन में यानी कि आपको राहत देखने को मिलेगी। क्योंकि ईपीएफओ के पास अब 2 विकल्प बचे हैं कि मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, और ईपीएफओ वैसे ही यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वैसे ही मामला आपका फिर से खुल जाएगा केस, और निराशा को तोड़ने के लिए आपके लिए एक बार अच्छी खुशखबरी यानी कि अच्छा मौका आपके लिए बन गया है। अगर ईपीएफओ 90 दिनों के अंदर ये अपील नहीं करता है तो यह आदेश सबके लिए मान्य हो जाएगा, और मद्रास हाईकोर्ट के फैसले ने 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारी उनके लिए एक बार फिर से उन्हें नई आशा की किरण ला दी है, क्योंकि उनके चेहरों पर एक बार फिर से नई मुस्कान भी आ चुकी है, क्योंकि उनको ज्यादा पेंशन मिलेगी यानी कि हायर पेंशन का फायदा मिलेगा। और ईपीएफओ के वकील ने बार बार यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता हार चुके हैं, और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जजमेंट में कहीं भी पेंशन न देने का मेंशन नहीं किया गया है। वही दूसरा विकल्प यह है कि देश के सभी हाईकोर्ट में अपील करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और याचिकाकर्ता ये भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या हुई तो हमारे को भी इस दायरे में लाया जाए। तो आपकी हायर जो पेंशन है, आपका जो उच्च पेंशन को लेकर हायर पेंशन का मामला जिसको लेकर इस तरह की खबर होने वाली है, तो इस खबर की यानी कि बात करें सच्चाई तो ये पूरी तरह से दोनों खबरें मीडिया रिपोर्ट के आधार पर होने वाली। जो पहले आपको खबर बताई कैबिनेट की बैठक है जो केंद्र सरकार ने की, जिसके अंदर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सीबीटी की बैठक से 9000 की पेंशन को लेकर बताया गया था, वो भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार है, जिसमें कि सरकार ने कोई भी ऐसी आधिकारिक घोषणा अभी तक जारी नहीं की है। अगर इस खबर की सच्चाई की बात करें तो सच्चाई ये होने वाली कि अभी तक आपका पेंशन का मामला लंबित है, कोई भी सरकार ने फैसला नहीं किया। इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि आपको जल्द इस पेंशन की राशि में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसे स्पष्ट तौर पर अभी तक पेंशन के फैसले को लेकर फैसला नहीं हुआ है कि आप सभी को अब यानी कि पेंशन मिलेगी। बात करें आपकी एनपीएस को लेकर भी संसद में उठा मामूली पेंशन मिलने का मामला, और सरकार ने बताया ज्यादा पेंशन पाने का नया फॉर्मूला। तो आपके लिए पेंशन को यानी कि बढ़ाने को लेकर एनपीएस में सरकार ने क्या नया फॉर्मूला बताया उसके बारे में बात करें तो अगर आप रिटायरमेंट कर्मचारी है तो आपको 60% रकम तो एक मुश्त दे दी जाती है, और बचे हुए 40% पेंशन की रकम को एन्युटी प्लान में आपको निवेश कर दिया जाता है, जिस पर मिलने वाला रकम वो हर महीने आपको ब्याज के तौर पर रिटायरमेंट के बाद मिलता है। और उन्होंने कहा है कि सरकार ने ये कहा है कि ज्यादा पेंशन जो कर्मचारी एनपीएस के अंदर चाहता है तो उनको रिटायरमेंट होने के बाद 100% कॉर्पस को एन्युटी प्लान में खरीदने पर निवेश कर सकता है कि उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी। इस तरह का फॉर्मूला आपकी पेंशन को लेकर बताया। बात करें आपका डीए को लेकर, तो डीए को लेकर अभी कंफर्म यानी कि डीए का आंकड़ा निश्चित नहीं हुआ, क्योंकि 2 महीने के आंकड़े अभी आने बाकी है, नवंबर और दिसंबर के। उसके बाद ही आपका डीए 2024 में नए साल में अब कितना बढ़ेगा, अनुमान के अनुसार तो 50 से 51% का लगाया जा रहा है, 4 या 5% की, लेकिन कंफर्म अभी तक डीए को लेकर आंकड़ा जारी नहीं हुआ।